देश के सरकारी डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। कल उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया, वहीं आज सुबह 9 से 11 बजे तक काम बंद करके हड़ताल की। इसी के चलते उज्जैन में भी जिला अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं और मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। नाराज डॉक्टरों का कहना है कि यदि हमारी मांगें मंजूर नहीं की गई तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। वहीं रीवा जिले के एडीएम शैलेंद्र सिंह आजकल चर्चा में बने हुए हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एडीएम खेतों में हल चला रहे हैं। इसके साथ ही एडीएम गांव में जाकर किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देना और नेचुरल फार्मिंग को, फसलों के विविधीकरण को प्रमोट करने एडीएम शैलेंद्र सिंह किसानों को जागरूक करने के लिए उन्होंने नायाब तरीका निकाला है। वो स्वयं ही किसान बनकर कंधे पर हल रखकर खेत पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले व फसलों के विविधीकरण को सरकार प्रमोट कर रही है। पुरानी तकनीक का उपयोग कर किसान ज्यादा व अच्छी फसल उगा सकेंगे। साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा। किसानों को जागरूक करने के लिए रीवा में पदस्थ एडीएम शैलेंद्र सिंह ने नायाब तरीका निकाला। उपकार फिल्म के मनोज कुमार बन किसानों को जागरूक करने का वो प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार उनके फेवरेट एक्टर हैं, साथ ही उनकी फिल्में हमेशा संदेश देने वाली रही हैं, इसलिए उनकी फिल्म की नकल कर रीवा के गुड़ तहसील अंतर्गत बड़ा गांव में पुराने तरीके से खेती करने का प्रयास किया और यह वीडियो बनाया जिससे ज्यादा किसान जागरूक हो सकें। ये एक्चुअली यहीं रीवा ज़िले के गुड़ तहसील के बड़ा गांव क्षेत्र का ये वीडियो है। हम लोगों को लगातार शासन से फसलों के विविधीकरण के लिए और जो प्राकृतिक खेती होती है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इसको बढ़ावा देने का शासन का निर्देश भी है। और ये न केवल हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी हितकारी है। और इससे जो यूरिया और अन्य तरह के उत्पादों का हम लोग यदि प्रयोग कम करेंगे तो इसका शारीरिक रूप से भी हमें लाभ होगा, जीव जंतुओं को भी इससे संरक्षण होगा और पौधों की प्रकृति भी अच्छी इससे होती है। पुराने ज़माने में प्राकृतिक खेती ही हमारे यहाँ मतलब पूरे भारतवर्ष में अधिकांश स्थानों पर की जाती थी। इसी से रिलेटेड एक मनोज कुमार साहब की बड़ी प्रसिद्ध मूवी उपकार का गीत भी है, मेरे देश की धरती। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस मैसेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस गीत के साथ क्लब करके डालने का प्रयास करें, जिससे कि एक अच्छा सकारात्मक वातावरण बन सके। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल के डॉक्टर 2 घंटे अपना काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। डॉक्टर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे। डॉक्टर SD जायसवाल ने बताया कि 15 फरवरी को सभी डॉक्टर ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर कार्य किया। इसी के चलते आज अपना कार्य 2 घंटे बंद कर 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगें जल्द ही पूरी नहीं की गई तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर मौजूद रहे और इसी दौरान जिला अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का ही उपचार किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के पिपरिया रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे की सील तोड़कर अज्ञात बदमाश 100 बोरी गेहूं चुरा ले गए।
वारदात मंगलवार बुधवार की बताई जा रही है। यह गेहूं एफसीआई का है जो मालगाड़ी से उड़ीसा भेजा जा रहा था। आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिपरिया रेलवे स्टेशन से एफसीआई का 52,700 क्विंटल गेहूं उड़ीसा भेजने के लिए मालगाड़ी में लोड किया गया था। बुधवार की सुबह आरपीएफ चौकी के कर्मी ने एक डिब्बे की सील टूटी देखी और गेहूं चोरी होने की आशंका के चलते एफसीआई के स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी। एफसीआई के मैनेजर सुमित चंदेरिया ने बताया कि हमें आरपीएफ की तरफ से मालगाड़ी की रैक से चोरी होने की सूचना मिली। रेलवे को मंगलवार 14 फरवरी की रात को ही मालगाड़ी के रैक के बिल्टी बनाकर सुपुर्द कर दी गई थी। मालगाड़ी में गेहूं बुक कराने वाली फर्म से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि 2 डिब्बों की सील टूटी थी, वहीं एक का गेट खुला हुआ था जिसमें से करीब गेहूं की 100 बोरी चोरी हुई है। इस गेहूं की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर आरपीएफ चौकी प्रभारी गोपाल मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं कटनी जिले के एक मार्बल कारोबारी के बंगले सहित मार्बल खदान सहित कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने आज सुबह अचानक छापे मारकर कार्रवाई कर कागजातों की जांच की। वहीं छापे की खबर से मार्बल व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। बता दें कि कटनी में मार्बल कारोबारी सुमित अग्रवाल के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि इन ठिकानों पर ये टीमें सारे दस्तावेज चेक कर रही थी। इनकम टैक्स विभाग ने सुमित अग्रवाल के 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच करने के लिए कागजातों की जांच की। जानकारी के अनुसार मार्बल कारोबारी के अलावा इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जयपुर और उदयपुर में भी जेपी अग्रवाल के बंगले पर भी इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है। जयपुर के गीतांजलि ग्रुप और उदयपुर में 26 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। साथ ही उदयपुर निवासी ज्ञानचंद के बंगले सहित ऑफिस पर दी गई जेपी अग्रवाल के बंगले छापे पर पड़े हैं, जो कि रिश्ते में सुमित अग्रवाल का भतीजा है। दोनों ही कटनी जिले के ओजस्वी मार्बल के पार्टनर हैं। बताते चलें कि कुछ दिन पहले इंदौर में भी रियल एस्टेट कारोबारी के विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी और उसके 40 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इंदौर के बीसीएम ग्रुप पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। पिछले काफी दिनों से इनकम टैक्स विभाग को बीसीएम ग्रुप द्वारा टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद ये अलग अलग छापेमारी की गई है। इसके विभाग द्वारा अलग अलग तरह के बीसीएम ग्रुप के विभिन्न ठिकानों के साथ ही आय के विभिन्न स्रोतों की जानकारी भी निकाली गई और उसके बाद एक साथ इन कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचमढ़ी में महादेव के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भरी जीप ग्राम सिंगनामा के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 108 एम्बुलेंस के ईएमटी तारिक अली ने बताया कि हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है कि पायलट गोपाल खरे एवं ट्रेसर आशीष बैस के साथ घटनास्थल पहुंच घायलों को रेस्क्यू किया गया और तुरंत ही शासकीय अस्पताल पिपरिया लाए गए। डॉक्टर प्रखर सिंह के अनुसार घायलों को प्राथमिकी उपचार दे दिया गया है। घायलों में 4 से 5 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है और इन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं। सभी घायल छिंदवाड़ा जिले के बताए जा रहे हैं, जो कि महादेव मेला दर्शन करके आए हुए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।